स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अपना आगे का टॉपिक पर चर्चा करते हुए इफेक्ट ऑन एनहार्मोनिक on the spectrum और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल और एनहार्मोनिक वाइब्रेशन के साथ साथ हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। In actual practice had been observed that molecule does not always vibrate as a simple harmonic oscillator. Thus, for small compressions and extensions, real bonds may be taken as perfectly elastic, obeys Hooke law, but at larger distortion, say more than 10% of bond length, they deviate from Hooke's law. And then enharmonicity is developed in the molecule. इसके लिए मॉर्स ने एक एम्पिरिकल फार्मूला सजेस्ट किया, वो है V = D 1 - EXP B ब्रैकेट में REQ - R का ये है होल स्क्वायर, जिसमें है B क्या कांस्टेंट है, D डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, B = √K/2D, I है इंटरन्यूक्लियर, R है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और RQ है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम। Then the Schrödinger equation of a enharmonic oscillator is solved using the Morse potential energy. The energy level is given, जो Morse potential energy है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल EV = V + ½ h/νE - V + ½ का स्क्वायर h/νE A EV = h/1/hc V + ½ h/νU - V + ½ का स्क्वायर h/νA सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया है EV = V + ½ न्यू बार E 1 - E + ½ V + ½ A सेंटीमीटर इनवर्स, where nu bar E is equilibrium oscillation frequency and A is an enharmonic constant. When equation, जो above equation है उसको जब compared with the that of harmonic oscillator equation, इसके द्वारा हम EV = ½ V h/μ0 को हम प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे जो μ0 = μe 1 - V + ½ ये हमें प्राप्त होता है। Thus we can say the enharmonic oscillator is like an oscillator whose oscillating frequency decreases with increases of mu। ये जैसे हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं एनहार्मोनिक के V = 0 पर हमें प्राप्त होता है इक्वेशन पर रखने पर E0 = ½ µE 1 - ½ A जो हमारी ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन है नीचे जो 45 इक्वेशन,
इस इक्वेशन में हम जब वैल्यू रखते हैं v बराबर 0, v बराबर 1, v बराबर 2, तो इस प्रकार से हमें ये एनर्जी लेवल प्राप्त होंगी। और जो सिलेक्शन रूल है फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके लिए है डेल जो है v इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3। अब जो टू एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है v डबल डैश का, तो जो एनर्जी है हमारे पास वो इस प्रकार से प्राप्त होगी v + ½ h न्यू ई 1 माइनस v डैश + ½ a माइनस v डबल डैश + ½ h न्यू ई 1 माइनस v डबल डैश + ½ a। इस प्रकार इस फॉर्मूले में हम v बराबर 0 से v बराबर 1 तक रखेंगे। फिर नेक्स्ट में हम v बराबर 0 से v बराबर 2, v0 से v3 और v1 से v2 रखेंगे। तो इस प्रकार रखने से जब हम v0 से v1 रखते हैं तब जो हमारे पास जो बैंड मिलेगा वो है फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन या फंडामेंटल बैंड। और v बराबर 2 से v बराबर 0 से 2 रखने पर फर्स्ट ओवरटोन, v बराबर 0 से v बराबर 3 रखने पर सेकंड ओवरटोन, और इसी प्रकार से 0 से 4 रखने पर थर्ड ओवरटोन हमें प्राप्त होता है। अब है वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इसके लिए हमारे पास जो टोटल ई है वो ई आर और ई वी के योग के बराबर है, जिसमें बीजे ब्रैकेट में j+1 प्लस न्यू बार ई ब्रैकेट में v + ½ सेंटीमीटर माइनस प्राप्त होगा। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और जो एन हार्मोनिक के लिए है टोटल ई इज इक्वल टू बीजे j+1 प्लस न्यू बार ई v + ½ 1 माइनस v + ½ ब्रैकेट में ए सेंटीमीटर इनवर्स। और जो सिलेक्शन रूल है फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा डेल v इज इक्वल टू +-1 +-2 एंड डेल j +-1, जहाँ पे डेल j 0 इज नॉट अलाउड, देयरफॉर वाइब्रेशन चेंज इज ऑलवेज कंपेन्ड बाय रोटेशनल चेंजेस। अब हम देखते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और जो विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं किस प्रकार की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो प्रदान करते हैं। ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल गिव्स ए कॉम्प्लिकेटेड IR स्पेक्ट्रा rather difficult to study. We know that the number of mode of vibration in a polyatomic molecule are either 3n-5 or 3n-6, which can further be classified into two type of investigate the structure of mode. फर्स्ट है हमारे पास स्केलेटन वाइब्रेशन, दूसरा है ग्रुप वाइब्रेशन। जो स्केलेटल वाइब्रेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के सभी एटम जो है वो पार्ट लेंगे, इक्वली पार्ट लेंगे, और इनकी जो रेंज होती है 1400 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। ग्रुप वाइब्रेशन में क्या है, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो है वाइब्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जनरली 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के अबव एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा है इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है किसी भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी के लिए एक महत्वपूर्ण उसका रोल होता है। कोई भी दो कंपाउंड के जो हमारे पास बैंड होंगे सेम IR स्पेक्ट्रम उनका नहीं हमें प्राप्त होता उन दोनों कंपाउंड का।
infrared spectra may be regarded, thus the infrared spectra may be regarded as the fingerprint of molecule. हम एग्जांपल लेते हैं कि सी ट्रिपल, माना कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है, और मान लो किसी अननोन कंपाउंड का यदि फ्रीक्वेंसी इसी रेंज पे प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि उस कंपाउंड में सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप निश्चित तौर पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास बॉन्ड है CH3CH, इसका जो ग्रुप है CH बॉन्ड का CH3 है। इसमें किस प्रकार की ये जो बॉन्ड है टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, इसमें स्ट्रेचिंग होती है, और जिसका ये जो वेव नंबर पर IR स्पेक्ट्रा यहाँ पे इतने नंबर पे मिलता है 2960 से 2860 के बीच में। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक जो CH बॉन्ड है ये जो CH बॉन्ड है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है CH डबल बॉन्ड CH ट्रांस फॉर्म में से। ये बेंडिंग शो करता है, और ये 970 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच शो करता है। इसी प्रकार देखिए ये एल्कोहल है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये शो करते हैं स्ट्रेचिंग, और इनका जो ये जो वेव नंबर है 3610 से 3640 के बीच ये वेव नंबर अपना शो करते हैं। इस प्रकार जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है किसी भी जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके डिटेक्शन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक रमन स्पेक्ट्रम शुरू करेंगे। पिछले टॉपिक को आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।